सोचिए कि आखिर झूठ बोलना हमारी ज़िंदगी का इतना आम हिस्सा कैसे है। साल 2002 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका मकसद ये जानना था कि लोग कब, क्यों और किस हद तक झूठ बोलते हैं, खासकर तब जब पकड़े जाने का कोई भी डर नहीं हो। कुछ लोगों के सामने कुछ आसान से मैथ के प्रॉब्लम्स रखे गए थे। दो ऐसे नंबर्स को ढूंढना जिनका सम 10 होता है। सुनने में बहुत आसान प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि टाइम सिर्फ 5 मिनट होगा और हर सही जवाब पर मिलेगा $1। टाइम जब शुरू होता है तो सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं। 5 मिनट पूरे होने के बाद उनसे कहा जाता है कि अपने पेपर को श्रेडर में डाल दीजिए और बस इतना बता दीजिए कि आपने कितने सवाल सही किए थे। जितने आप बताएंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। सुनने में सब नॉर्मल लगता है, राइट? बट असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो श्रेडर पेपर को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता। यानी रिसर्च करने वाले लोग ये देख सकते थे कि किसने क्या आंसर लिखा है। और जब इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे सामने आए तो रिजल्ट काफ़ी हैरान करने वाला था। 10 में से 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने झूठ बोला था। लोगों का कहना था कि उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। बट यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि किसी ने बहुत बड़ा झूठ नहीं बोला, बस इतना कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिल जाए और किसी को शक भी ना हो। यानी लोग पूरी तरह से चीटिंग नहीं करते, बस इतनी करते हैं कि वो उन्हें खुद के सामने गलत ना लगे। और यही बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं थे, ये आम लोग थे, आपकी और मेरी तरह। अब ज़रा आप खुद अपने बारे में सोचिए, क्या आज आपने कोई झूठ बोला है? जैसे कि आपने किसी को कहा हो कि जल्दी मिलते हैं, बट आपका आज कोई मिलने का प्लान ही नहीं है। या आपने किसी दोस्त से कहा हो कि काम बस पूरा होने वाला है, बट आपने अभी तक काम की शुरुआत ही नहीं की। किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और बोला कि मैंने तो मैसेज देखा ही नहीं। असल में सच तो ये है कि झूठ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इतना आम हिस्सा बन चुका है कि कई बार तो हमें खुद नहीं पता चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। छोटे झूठ, बड़े झूठ, हार्मलेस झूठ, डेंजरस झूठ, दुनिया इन सबसे भरी पड़ी है। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इंसान खुद को सबसे ज़्यादा विकसित या फिर एडवांस इंटेलिजेंट बीइंग मानता है, तो फिर इंसान खुद सच क्यों नहीं बोल पाता? आखिर हमारे लिए सच बोलना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या है जो हमें बार बार सच से हटा देता है? वेल, आप लोगों की किस्मत बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे इन सारे सवालों के जवाब पता है। ठीक है, ये भी झूठ था एक, बट इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पहला झूठ इंसान कब बोलता है? हम सोचते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, बट साइंस कहती है कि इंसान बहुत ही जल्दी झूठ बोलना शुरू कर देता है। इतना जल्दी कि कई पेरेंट्स तो ये यकीन भी नहीं कर पाते। एक एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया और उनके पीछे एक टॉय रखा गया और उन्हें कहा गया कि पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति कमरे से बाहर गया, ज़्यादातर बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन असली एक्सपेरिमेंट तब शुरू हुआ जब उसने वापस आकर बच्चों से पूछा कि क्या तुमने पीछे देखा? तब ज़्यादातर बच्चों ने जवाब दिया नहीं। यानी बच्चा सिर्फ रूल ब्रेक नहीं कर रहा, वो अपने एक्शन को छिपा रहा है, मतलब कि झूठ बोल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में सामने आया कि 2 साल की उम्र में 30% बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, 3 साल की उम्र में 50% और 7 से 8 साल की उम्र में हर बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। रिसर्च में ये सामने आया कि जो बच्चा जल्दी झूठ बोलना सीखता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा और अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। यानी झूठ बोलने के लिए ब्रेन को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और यही ब्रेन की एक्स्ट्रा एक्टिविटी उन बच्चों की इंटेलिजेंस को बढ़ाने का भी काम करती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर बच्चों ने झूठ बोलना सीखा ही कैसे? इसका जवाब है अपने पेरेंट्स से और उन लोगों से जो ज़्यादातर समय बच्चों के आसपास बिताते हैं। ऑनेस्टली सोचो कि बचपन में आपसे भी कितने झूठ बोले गए थे, जैसे कि अगर खाना नहीं खाओगे तो पुलिस ले जाएगी, या फिर इस रात को सीटी बजाओगे तो भूत आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से झूठ आपसे भी बोले गए थे और मेरे से भी बोले गए थे। बट सवाल है कि पेरेंट्स ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब है कि कई बार झूठ बोलना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है कंपैरेटिवली सच बताना। 3 साल के बच्चों को आप कैसे समझाओगे कि सब्जी में न्यूट्रिशन होता है इसलिए हमें खानी चाहिए? या फिर बेटर यही है कि आप उसे ये बोल दो कि सब्जी नहीं खाओगे तो बड़े नहीं होंगे, तो वो खुद ब खुद सब्जी खाने लग जाएगा।
या फिर छोटे बच्चों का एक कॉमन सवाल होता है कि मैं इस दुनिया में कैसे आया। जाहिर है इन सवालों का जवाब बच्चों को देना प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए पेरेंट्स कहानियां बनाते हैं ताकि बच्चों को जल्दी से कुछ समझाया जा सके। यानी कि कई बार झूठ डिसिप्लिन का एक शॉर्टकट बन जाता है, लेकिन यहीं से बच्चा सीखता है कि कैसे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है और यहीं से सोशल इंटेलिजेंस की भी शुरुआत होती है। अब सवाल ये आता है कि क्या सभी झूठ गलत है? हम कुछ झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहते। मान लीजिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक ताश का गेम खेल रहा हूँ। अब उसी समय मेरे फेवरेट टीवी शो का टाइम हो जाता है, तो अगर मैं उनको ये बोल के उठूँ कि मेरे फेवरेट टीवी शो का टाइम हो गया है, मैं अब ताश नहीं खेलूंगा, तो जाहिर है उन्हें बुरा लगेगा। इससे बेटर है कि मैं ये बोलूँ कि मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, हम फिर कभी खेलेंगे। या फिर हम ये भी बोलते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, भले ही वो खाना कैसा भी बना हो। इसका जवाब सीधा सा है कि हर समय सच बोलना प्रैक्टिकल नहीं होता। समाज एक साथ इसीलिए चलता है कि सभी लोग पूरी तरह से सच नहीं बोलते। अगर सब लोग पूरी तरह से हर बात सच बोले तो ज़्यादातर रिश्ते तो एक दिन भी नहीं चलेंगे। लेकिन हर झूठ हार्मलेस नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ झूठ बोलते नहीं बल्कि झूठ ही जीते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने झूठ या फिर फ्रॉड से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, हर्षल मेहता या तेलगी। अब सवाल ये आता है कि इनके जैसे लोग इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल लेते हैं। ब्रेन स्कैन स्टडीज बताती हैं कि हैबिचुअल लायर के ब्रेन में वाइट मैटर कनेक्शन ज़्यादा होते हैं, मतलब कि वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को जल्दी से एक साथ जोड़ सकते हैं और नई कहानी बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐसे लोगों के ब्रेन में ग्रे मैटर कनेक्शंस कम हो जाते हैं जो इम्पल्स से जुड़े होते हैं। यानी कि गलत काम करने से पहले जो नॉर्मल इंसान के मन में डर या घबराहट होता है वो ऐसे लोगों के अंदर नहीं होता। यही वजह है कि ये लोग इतनी आसानी से झूठ बोल पाते हैं। ओरिजिन ऑफ लाई, आखिर झूठ की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अब तक हमने जितना समझा है उसके हिसाब से हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन सच और फायदे के बीच बैलेंस बिठाने की कोशिश करता है। कभी हम पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, कभी दूसरों की फीलिंग्स को बचाने के लिए, या फिर कभी हम अपनी ऐसी इमेज बचाने के लिए झूठ बोलते हैं जैसा हम सोसाइटी में अपने आप को देखना चाहते हैं। पर आखिर इस झूठ की शुरुआत कैसे हुई? क्या झूठ बोलना इंसानों ने डिस्कवर किया? अगर हाँ, तो सबसे पहले कब झूठ बोला गया था? असल में डिसेप्शन यानी कि दूसरों को गलत सिग्नल देकर सिचुएशन को अपने पक्ष में बदल लेना लाइफ की सबसे पुरानी सर्वाइवल स्ट्रेटजी में से एक है। इस पृथ्वी पर जब पहला जीव पैदा हुआ तभी से सर्वाइवल की रेस शुरू हो गई थी, और सर्वाइवल का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं था बल्कि स्मार्टर होना भी था। इवोल्यूशन के दौरान कई जीवों ने सीखा कि दूसरे जीवों से सीधा लड़ने के बजाय उन्हें कंफ्यूज कर दो, और यही डिसेप्शन का पहला बायोलॉजिकल रूप था। असल में नेचर पूरी तरह से सिग्नल्स पर चलती है, जैसे कलर, स्मेल, साउंड, शेप, मूवमेंट। और जब कोई जीव इन सिग्नल्स को मैनिपुलेट करता है तो वो असल में बायोलॉजिकल लेवल पर झूठ बोल रहा होता है। जैसे ये छोटा सा इंसेक्ट जो खुद को पत्ते जैसा दिखाता है, वो इससे प्रेडेटर को धोखा देता है और उससे बच पाता है। इसे कैमाफ्लॉज कहते हैं, और असल में ये शरीर द्वारा बोला गया एक झूठ ही था। ऑक्टोपस समंदर की सतह जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, स्टिक इंसेक्ट टहनी जैसा दिखाई देता है। ये सब इसलिए नहीं है कि वो सुंदर लगे, बल्कि इसलिए है कि कोई उन्हें पहचान ना सके और वो शिकारियों से बच सके। यानी कि इवोल्यूशन के जरिए इन जीवों ने सच को छिपाना सीख लिया है। लेकिन ये डिसेप्शन सिर्फ छिपने तक ही सीमित नहीं है, कई जीव एक्टिव चीटिंग भी करते हैं। कुछ फूल ऐसे इवॉल्व हुए हैं जो फीमेल बी के शेप और स्मेल को इमिटेट करते हैं। मेल भी उन्हें असली पार्टनर समझकर उसके पास जाता है, जिससे उन फूलों पर पॉलिनेशन होता है। फूल ने उस मधुमक्खी को अट्रैक्ट करने के लिए फॉल्स सिग्नल भेजा, मधुमक्खी ने उस सिग्नल को सच माना और फ्लावर का रिप्रोडक्शन हो गया। यानी कि यहाँ पर प्लांट्स भी डिसेप्शन का यूज कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग एग्जांपल्स पेस्टिसाइड्स में मिलते हैं। कुछ पेस्टिसाइड्स अपने होस्ट के ब्रेन को इन्फ्लुएंस तक कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पेस्टिसाइड इन्फेक्टेड एंट के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, जिससे एंट अपनी कॉलोनी को छोड़कर एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पेस्टिसाइड को रिप्रोड्यूस करने का मौका मिले। यानी पेस्टिसाइड सिर्फ शरीर में नहीं रहता, वो होस्ट के बिहेवियर को हाईजैक कर लेता है। ये डिसेप्शन का और एडवांस रूप है जहां एक जीव दूसरे जीव के डिसीजंस तक को मैनिपुलेट कर देता है। नेचर का एक और फैसिनेटिंग एग्जांपल है बीटल और एंट्स का। एक स्पेसिफिक बीटल अपने शरीर से एक ऐसा केमिकल स्मेल निकालता है जो बेबी एंट जैसी होती है।
एंड्स स्मेल से पहचानती है कि कौन अपना है और कौन पराया। जब उन्हें वही फैमिलियर स्मेल मिलती है तो वो बीटल को अपना बच्चा समझकर कॉलोनी के अंदर नर्सरी तक ले जाते हैं, जहाँ पर एंट उसकी देखभाल करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। बट असल में वो फेक बच्चा एंट्स के असली बच्चों को खा रहा होता है। सोचिए कि पूरा सिस्टम बस एक स्मेल के भरोसे चल रहा है और उसी सिस्टम को कोई आउटसाइडर फेक स्मेल के जरिए एक्सप्लॉइट कर रहा है। यहाँ तक कि वायरसेस भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जब कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत उस वायरस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कई वायरस अपनी आउटसाइडर बॉडी को ऐसे मॉलिक्यूल से कवर कर देते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें एज एन एनिमी पहचान नहीं पाता। यानी इम्यून सिस्टम को फॉल्स आइडेंटिटी दिखाई देती है और कुछ समय तक बॉडी कंफ्यूज रहती है और तब तक वायरस बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होने लगता है। ये डिसेप्शन का बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल है। अगर आप ध्यान से देखें तो इवोल्यूशन ने बार बार एक चीज़ साबित की है कि सर्वाइवल हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट का नहीं होगा, बल्कि उसका होगा जो सिग्नल्स को बेहतर तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। और यही पैटर्न धीरे धीरे हायर एनिमल्स में भी आया। जब मैमल्स इवॉल्व हुए तो उनका सोशल बिहेवियर भी और कॉम्प्लेक्स हुआ, ग्रुप्स बने, कोऑपरेशन आया और तब डिसेप्शन का एक नया रूप पैदा हुआ, सोशल डिसेप्शन। अब सिर्फ प्रेडेटर से बचना नहीं था, बल्कि ग्रुप के अंदर स्टेटस, फूड, मीटिंग अपॉर्चुनिटीज, डोमिनेंस सब कुछ सिग्नल पर डिपेंड करने लगा। और यहीं से शुरुआत हुई बिहेवियर बेस्ड लाइंग की। कुछ प्राइमेट्स फेक अलार्म कॉल देने लगे, यानी जब उन्हें अकेले खाना चाहिए होता था तो वे खतरे की आवाज़ें निकालते ताकि बाकी ग्रुप भाग जाए और खाना अकेले को मिल जाए। और ये पहली बार था कि डिसेप्शन शरीर या स्मेल से आगे निकलकर कम्युनिकेशन का हिस्सा बन चुका था। और यही वो स्टेज थी जहाँ से आगे चलकर इंसानों में झूठ इवॉल्व हुआ। इसलिए इंसान जब आज झूठ बोलता है तो वो कोई अचानक पैदा हुई मॉरल वीकनेस नहीं है, उसके पीछे करोड़ों साल पुराना बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस काम कर रहा होता है। फर्क अब सिर्फ इतना है कि झूठ हमारे वर्ड्स में आते हैं, सेंटेंसेस में आते हैं और एक्सक्यूजेज में आते हैं, लेकिन उनकी जड़ वही पुरानी इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी है। सर्वाइवल करना, लॉस से बचना, एडवांटेज देना और कई बार सोशल बैलेंस बनाए रखना। यानी कि अगर सीधी भाषा में बोलूं तो झूठ को इंसानों ने इन्वेंट नहीं किया, बल्कि इंसानों ने उसे एक लैंग्वेज दे दी है। झूठ का असली विकास तो नेचर ने किया है और शायद यही वजह है कि झूठ आज तक हमारे बिहेवियर से गायब नहीं हो पाया है, बल्कि सोसाइटी के साथ और भी सोफिस्टिकेटेड होता चला गया। पहले डिसेप्शन सिर्फ सर्वाइवल के लिए था, शिकारी से बचने के लिए था, खाना पाने के लिए था और खुद को छिपाने के लिए था। लेकिन इंसानों में आते आते यही चीज इमोशन, स्टेटस, रिलेशनशिप और आइडेंटिटी में जुड़ गई। अब हम सिर्फ जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोलते, बल्कि कन्वर्जेशन को आसान बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, ऑकवर्ड साइलेंस से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, या फिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सच बोलने से जो रिएक्शन आएगा उससे डील करने की हमारी हिम्मत नहीं होती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर झूठ बोलते वक्त इंसान का मकसद किसी को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, बल्कि सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये कंट्रोल ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि झूठ कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, रियलिटी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई लेती है। और यही वजह है कि देर से सही लेकिन सच बार बार सामने जरूर आता है। और शायद इसीलिए झूठ को समझना इंसान को समझने जैसा है, क्योंकि जहाँ फियर है, डिजायर है, सोशल प्रेशर है, वहाँ पर डिसेप्शन किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहेगा।